जी नमस्कार। कहते हैं कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, दूजा बंधे जंजीर। जी मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमित से बेंगाबाद पंचायत के फुरसोडी गांव निवासी महेंद्र मंडल के 39 वर्षीय पुत्र मनोज मंडल का निधन हो गया, जो काफी दुखद और यूं कहें कि उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। परिजनों पर यूं माने कि काल ही फिर गया है। काफी गांव के लोग मातमी माहौल में हैं और उनके लिए शोक संवेदना भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह घटना काफी हृदय विदारक है और यूं कहें कि भगवान ईश्वर उनके परिजनों को सहन शक्ति दे। बताते चले कि मनोज मंडल पंचायत स्वयं सेवक भी थे, साथ में किसान मित्र भी थे और यह एक साउंड एसोसिएशन जो है उनका ये प्रखंड सचिव बेंगाबाद से भी थे। मनोज मंडल के पीछे 4 बच्चे उनके छोटे छोटे हैं, उनका भरा पूरा परिवार है और इस प्रकार अचानक चल जाना, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, और ऐसे अचानक चल जाना निश्चित रूप से लोगों के लिए एक चर्चा का विषय क्षेत्र में बना हुआ है। काफ़ी लोगों ने गहरा शोक प्रकट किया है व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और वर्बली आकर के। बताते चले कि कोरोना पॉजिटिव को लेकर जहां गांव में एक अलग सा माहौल क्रिएट हो गया है, वहीं लोगों में भय भी दिख रहा है। लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और अभी शमशान में बहुत ही कम मात्र के लोग आए डर और भय के कारण, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हो रहा है। उनका बगल में चिता जल रही है और उनका तैयारी चल रहा है। यहाँ पर आए हुए हैं फुरसोडी के कार्तिक मंडल जी हैं, बीरबल मंडल जी हैं, श्याम सुंदर भगत जी हैं, चितामन जी हैं और वहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। नागेश्वर प्रसाद मंडल जी हो गए, आपके सुरेश मंडल जी हो गए, ये सब काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर गांव के भी लोग पहुँचे हुए हैं। आइए जानते हैं हमारे जो गांव के हैं कार्तिक काका, उनसे बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे आज की इस घटना के लिए। जी काका बताइएगा। हाँ, मैं तो यही कहूँगा, हमारे गांव के युवा वर्ग के कर्मधार मनोज मंडल ऐसा आदमी था, आज तक किसी का वो बुरा नहीं किया था। मैं अपने गांव वासी के नाते ये बोल रहा हूँ। जहां तक वो भलाई क्या करता था, अब उसको परिजन पर अगर दुख आए तो भगवान उनका सॉल्व करेंगे, मदद करेंगे। और मैं भगवान से बराबर कामना करूँगा कि मनोज बाबू के आत्मा को भगवान शांति दे, क्योंकि ये भलाई के मार्ग पर चलते थे। या आज तक किसी का बुराई मेरे नज़र में तो नहीं आया, मैंने बार बार, लेकिन फिर भी कोरोना को देखते हुए मैं कहूँगा ये कोरोना बीमारी नहीं है। इस पर देखिए, मैं एक शेर पाया करता हूँ, गौर फरमाइएगा नुक्ते पर। कोई आज गया कोई काल गया, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा, ना मुकाम रहा यहाँ किसी का, चिरकाल से यही रिवाज रहा। गॉड का चेंजिंग लॉ नहीं होता, नियम। आज जाए कल जाए परसों जाए, बच्चे जाए बूढ़े जाए सब जाए, लेकिन बहारी मुझे खेद है कि मनोज बाबू जुआ एक तो हमारे गांव से चले गए। अगर ये होते तो हम ग्रामीणों को बहुत ये तरह से रक्षा भी करते थे, पैसा रहे या न रहे। किसी के यहाँ भी बाजा बजा देते थे, लाइट सजा देते थे बेटी बहन की शादी में, ऐसे को चले गए। मुझे खेद तो है। मैं बार बार आग्रह करूंगा गांव वासियों से, इनके बाल बच्चों, इनके माँ के प्रति, इनके दुनिया के प्रति हम लोग आभारी बने रहेंगे जहां तक वो मदद करें। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सकते हैं कि गांव में किस प्रकार मातमी माहौल में तब्दील है, लोग क्या क्या बयां कर रहे हैं उनके लिए। और यहाँ पर श्याम सुंदर भगत जी हैं जो बाल जोगेश्वर जी महाराज जी के शिष्य भी हैं और काफ़ी दिनों से हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि मनोज मंडल के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी भगत जी बताइएगा थोड़ा सा। यही, ये जो कोरोना संक्रमित से जो इनका मनोज मंडल का जो देहांत हुआ, इनसे ये अचानक ऐसे हुए। ये पूरे गांव का ऐसा आदमी था जो हम जब से हैं बचपन से जान रहे हैं इनको, और ये बहुत ईमानदारी से जो भी काम किया, ये घर गांव का जो भी काम करते थे, लोगों को दिल बहलाते, चाहे जो भी, ये किसान मित्र भी थे, लोगों का बीज देना ये वगैरह वगैरह जो भी काम था, इन लोग बहुत मदद करते थे, लोगों को बताते थे किसान खेती के बारे में। और अभी इनका निधन से पूरे गांव में बड़े लोग, बुजुर्ग और नौजवान, माताएं, बहनें, सभी लोग के दिल में बहुत दुख है। में दुख है कि मनोज मंडल के जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का भी, मतलब यूं कहें कि यह है कि नेक दिल इंसान गहरा चोट पड़ा है। एक देखिए बीरबल चाचा कुछ कहना चाहेंगे क्या आप?
क्या चाचा कहा कहेंगे, आप लोग तो बोलिए दिया, ठीक है ना, किया। जो है अपना और देख सकते हो ये यहाँ पे चितामन जी हैं, आइए उनसे पूछते हैं। मनोज मंडल को ये बहुत करीब से जानते थे, हमेशा उनका काम भी करते थे कभी कभी। क्या कहना चाहेंगे चितामन भाई आप? नहीं, दिल से वो जब हमरा कोई पूछते थे, हमरा बोलता था, उसके हमारे साथ में चलते थे, बहुत अच्छा लगता था उसका आवाज़ और बोली चाली हमरा अच्छा से लगते थे। उसके में हमको कमजोरी नहीं दिए थे, अभी जो भी जरूरत उसका पड़ा हम उसका साथ में देने में तैयार हैं, और उसके काम करमान में कुछ में भी कमी नहीं देंगे, इतना हमारा फर्ज है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ना कोई संदेश और तुम कहाँ चले गए मेरे देश। वाह वाह वाह। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और यूँ कहें कि अब आप लोगों को इस कोरोना वैश्विक महामारी से बचना है, स्वस्थ रहना है, स्वच्छ रहना है, और मास्क भी लगाना है, और कई तरह के जो नियम है इनको फॉलो करना है। आप सबों को सचेत रहना है। कहते हैं ना कि घूमने को निकले थे, दिल में कई अरमान थे, एक तरफ जंगल तो एक तरफ शमशान थे, पाँव हड्डी पे पड़ गए, उनके भी यही बयान थे, ए दोस्त संभल के चलना, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। घर से जब मैं आप सबों को सचेत रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है, और अच्छे कर्म करने की जरूरत है, सत्कर्म करने की जरूरत है, और जो मनुष्य जीवन हमें मिला है उसका सदुपयोग में लाना है। भजन करना है, सत्संग करना है, सेवा करना है, लोगों का भलाई करना है। इसलिए ही हमें मनुष्य तन मिला है, और इस मनुष्य तन का हम सबों को सदुपयोग करने की जरूरत है। नहीं तो यह समय निकला जा रहा है, आप अनमोल समय को यूं ही गंवा रहे हैं। इसको गंवाए नहीं, इसे रोकें और रोक करके अच्छा कर्म करें। और बने रहे बीएनबी के साथ, और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। हाँ, ठीक है। जी, तो बताते चले कि आइए आप लोगों को इस एपिसोड के माध्यम से, बीएनबी के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं पूरा उनका घर से लेकर के कहां पर किसने क्या कहा। मनोज मंडल के जाने के बाद में जानकारी दे दें कि साउंड एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रामजी यादव समेत काफ़ी लोग यहां पर पहुंचे थे। शोक संतापना व्यक्त किया है उन्होंने, परिजनों को ढाढ़स बंधाया है। आगे क्या हुआ और किस प्रकार लाया गया, इन सब सारी चीज़ों को आप लोग बीएनबी के माध्यम से देखें। घर बैठे और सुरक्षित रहें, घर पर बने रहे बीएनबी के साथ, और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जय थे, वंदे मातरम। हर कई पदों से सुशोभित 39 वर्षीय युवक मनोज मंडल के आकस्मिक निधन से पूरे पंचायत में मातमी माहौल में हुआ तब्दील। बताया जाता है कि बेंगाबाद पंचायत के किसान मित्र, पंचायत स्वयं सेवक, साउंड एसोसिएशन के प्रखंड सह सचिव सह माले नेता मनोज मंडल विगत एक सप्ताह से बीमार था, जहां डायबिटीज उनकी अत्यधिक बढ़ जाने से बेहतर इलाज के लिए गोविंदपुर के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मातमी माहौल में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि जांच के दौरान मृतक युवक कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया। वहीं इनके निधन की सूचना मिलते ही साउंड एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद, भाकपा माले के नेता राजेश यादव, रामलाल मंडल, नागेश्वर मंडल, सुनील राय एवं ग्रामीणों में सुरेश मंडल, चिंतामन रजक, मनोज महाकाल, श्याम सुंदर भगत, कार्तिक मंडल समेत कई लोग वहां पर पहुंचे। इधर कोल्हू रवानी, नंदू राय समेत कई लोग मौके पर पहुंचे और शोक प्रकट किया। बताया जाता है कि भाकपा माले नेता ने शमशान के समीप ही 1 मिनट का मौन धारण किया। इधर सब पहुंचते ही पैतृक गांव बेंगाबाद पंचायत के फुरसुडी गांव में मातमी माहौल में तब्दील हो गया। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान साउंड एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद ने किट पहन करके कांधा भी दिया। इधर कोरोना पॉजिटिव की बात जब गांव में फैली तो गांव में भी एक बार मातमी माहौल में तब्दील हो गया, और वो गांव के लोग भया आक्रांत भी हो गए। जहां काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे, वहीं अंतिम संस्कार के दौरान गिने चुने लोग ही रह पाए। इधर इसकी घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद पंचायत के गणमान्य प्रबुद्ध लोगों के अलावे जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने भी गहरा शोक प्रकट किया है। बताया जाता है कि मनोज मंडल साउंड एसोसिएशन के प्रखंड सचिव भी थे, वहीं भाकपा माले के नेता भी थे। बताया जाता है पंचायत स्वयं सेवक भी थे, तो वहीं किसान मित्र के पद पर सुशोभित थे। इधर ग्रामीणों में मातमी माहौल में तब्दील है। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। के थे मनोज मंडल, जो निधन हो गया कोरोना संक्रमित होकर के, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत ही दुखद घटना है ये, तो बहुत ही दुखद घटना है। मिलनसार व्यक्ति थे, सबों से बढ़िया पटता बनता था, मिलनसार व्यक्ति थे, कामगर भी थे, अच्छे नेक व्यवहार के भी थे। हम सबों को, पूरे ग्राम वासियों को बहुत दुख है
ऐसा घटना हो जाने से भगवान ना करे ये घटना किसी दूसरे के साथ दोहराए। क्या उस परिचय हुआ आपका? जी, सुरेश कुमार मंडल, पुरसोडी। थैंक यू जी। ये मनोज मंडल का कोरोना संक्रमित से निधन हो गया, क्या कहना चाहेंगे? आज जो हमारे ग्राम पुरसोडी के मनोज मंडल जो थे वो एक हमारे गोतिया में से अंग में से थे और वो एक नवयुवक लड़का था और ख़ास करके हर कामों में हमारे परिवार में भी किसी तरह कार्य होता था या जगन्नाथ धाम में जब भी किसी तरह का प्रोग्राम होता था तो सबसे पहले उन्हीं को याद किया जाता था और हमेशा और हर साल मन से तन से एकदम और धन से लोग मैंने वो बहुत अच्छे कार्य करते थे। हम लोगों के परिवार में जो ये घटी है घटना, ये बहुत दुखद घटना है और सरकार के आदेशानुसार जो दिए गए हैं कोविड-19 का उसकी पालन भी करते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और भैया लोग जो आए हुए हैं गिरिडीह से जिला से, उनके टीम जो आए हुए हैं उनको भी हम लोग अपनी ओर से अपने गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने जो इतना बड़ा भूमिका आपने निभाया है। धन्यवाद। सबसे पहले राम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह नेक कार्य, और यूं कहें कि जो कोई नहीं कर रहा वो कार्य कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। आपके साउंड एसोसिएशन के लिए भी एनबी शुभकामना करेगी। बताएंगे आज का जो घटनाक्रम, आप यहाँ पर आए हुए हैं बेंगाबाद पंचायत के पुरसोडी गाँव, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे परम मित्र और हमारे भाई जैसा साथी मनोज मंडल जी का निधन गोविंदपुर में साई अस्पताल में हुआ था। तो इसकी सूचना हमें मुझे तो खास करके बहुत दुख हुआ, चूँकि ये ऐसा हमारा साथी थे जो मेरे कमेटी के साथ साथ पूरा जिला कमेटी का प्रमुख साथी में से गिनती आता था और इनके कारण ही आज हमारा यूनियन बेंगाबाद में काफ़ी मजबूती से काम कर रहा था। इनका क्षति हमारा यूनियन का बहुत बड़ा नुकसान है और जब हमें सूचना मिली कि ये कोविड संक्रमित थे तो हमसे रहा नहीं गया, चूँकि हम लोग और हमारे 4 साथी मिलकर लगभग गिरिडीह में 40 से 45 शवों का अंतिम संस्कार इसी तरह से कर चुके हैं। और ये हमारे साथी थे, ये हमें कुछ दिन पहले बधाई भी दिए थे कि बहुत बधाई के पात्र के काम कर रहे थे। अब ये तो मेरे लिए दुर्भाग्य हुआ कि आज हमें अपने साथी के लिए इस पीपी किट में पहन के कंधा देने का नौबत आया। ये हमारे लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। थैंक यू। तो बताते चले कि कई पदों से सुशोभित मनोज मंडल जो पंचायत स्वयं सेवक भी थे और किसान मित्र भी थे, साउंड एसोसिएशन के प्रखंड सचिव भी थे, साथ ही साथ भाकपा माले के एक जुझारू कार्यकर्ता भी थे। जब इनके निधन की सूचना भाकपा माले के नेता कॉमरेड राजेश यादव को पता चला तो वो शमशान के स्थान पर ही पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे उनके लिए। आपके पार्टी के कार्यकर्ता का निधन हो गया है और आप यहाँ शमशान से पर पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा पास। देखिए, मनोज कुमार मंडल जो आज सुबह ही दिवंगत हुए हैं, वो न सिर्फ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे बल्कि समाज में उनका एक अहम योगदान रहता था और सबों के वो प्रिय थे। वो कई तरह के सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए थे। साउंड एसोसिएशन से लेकर कई और जगह पर उनकी भागीदारी हुआ करती थी। इसलिए उनके असमय मौत तो बिल्कुल युवा थे। असमय मौत होने से पूरा गांव शोकाकुल है। हम सभी लोग बहुत दुखी हैं और दुख की घड़ी में हम लोग उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और हम लोग कामना करते हैं कि उनको सद्गति मिले और इसीलिए हम लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं। भाकपा माले के और भी नेता लोग यहाँ पर पहुँचे हुए, रामलाल मंडल जो उनके किसान मित्र के सहपाठी भी थे, क्या कहना चाहेंगे रामलाल जी उनके निधन पर? मनोज मंडल हमारे किसान मित्र संघ के भी थे और पंचायत संघ सेवक थे। हमारे भाकपा माले के एक सच्चे सिपाही की तरह काम करते थे और हम लोगों के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर मनोज जी चलते थे। सहनशील स्वभाव के व्यक्ति थे। उनको अगर आप 2 बात बोल भी दिए लेकिन वो सहते थे, बोलते चलो ठीक है। मैंने ऐसा लगता है कि हमने एक अंग खो दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका और उनके परिवार को सहन शक्ति दे। यहाँ पर भाकपा माले के और नागेश्वर प्रसाद मंडल जी भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। इनका सबसे करीबी था और रिश्तेदार भी बताए जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे नागेश्वर जी? मैं सबसे पहले तो जो हमारे मनोज मंडल जी जो आज निधन जो हुआ है, हम हमारे गांव एवं हमारे परिवारों में से सभी लोगों को सबसे बहुत ही दुख हुई है और हम लोगों ने अपने एक अहम जो पायदान होता है, जो खुट्टा तक खंभा जो होता है, वो हम लोगों परिवार ने खोया है। इससे बहुत ही तकलीफ़ हम लोगों का है। साथ ही वो हमारे पार्टी का साथी भी थे और बचपन से उसको हम अपने हाथों से उसको पकड़ के ले जाके स्कूल ले जाया करता था
और रोटी भुंजिया सब्जी जो हम लोग दोनों खाया करते थे, वो बच्चा आज हमने अपने हाथों से भी सारा लकड़ी वगैरह लेके सारा चीज़ जो अंतिम संस्कार जो लगता है उसने हम किए हैं। और बहुत ही तकलीफ हुआ है अंदर से, ज़्यादा क्या बोलेंगे, लेकिन इतना ही बोलेंगे कि वो जो भी खोया है वो हम लोगों के लिए बहुत ही क्षति है। इसलिए धन्यवाद। घटना काफ़ी दुखदपूर्ण है और निश्चित रूप से यह सूचना पाकर काफ़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। भाकपा माले के नेता राजा यादव जी आकर के उन्होंने भी शोक प्रकट किया है, परिजनों को ढाढ़स बंधाया। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब कहाँ और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। किया गया शारदा म्यूजिकल ना, शारदा म्यूजिकल है जो कि बेंगाबाद में मौजूद है, फुरसोडी में। इनका मनोज मंडल नाम हुआ। आज इन्हीं से हम बात करते हैं कि किस तरीके से तैयारियां की गई है और क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारियां की गई। यार हर साल की बात है, इस साल भी शिवरात्रि में हम लोग यहाँ तैयारी करते हैं। बाबा का शादी का महोत्सव मनाते हैं महाशिवरात्रि में। तो इस बार क्या अलग है, चूंकि पिछले बार तो पुलवामा हमला भी हुआ था, उस तरीके से सजावट नहीं की गई थी। चूंकि ऐसी आपको बता दें कि पिछले साल पुलवामा हमला के बाद ही शिवरात्रि पर्व आया था, तो उसी के जो पुलवामा हमला हुआ था उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे पूरी तरीके से शहीदों के नाम से शिवरात्रि सेलिब्रेट किया गया था, बहुत ही उस तरीके से, और तिरंगे वगैरह पूरी तरीके से सजा दिया गया था। इस बार कोरोना काल है तो हर एक बार कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इस बार कोरोना काल है तो इस तरीके पिछले बार से इस बार कैसा है सजावट? सजावट तो पिछले साल से अच्छा है, एक बेहतरीन फिल्म काम किया गया है कोरोना में देखते हुए। तो बाजा वगैरह पूरा लगाए हैं कि नहीं, आवाज पूरा बेंगाबाद तक जाएगा? हाँ, बाजा तो लगा हुआ है। बाराती में जो डीजे आएगा उसमें लोग मतलब अच्छे से डांस कर पाएंगे? हाँ, इस बार 2 रोड शो चलेगा, एक डीजे का चलेगा और एक चलेगा रॉक स्टार का। जो रोड शो ऑर्केस्ट्रा होगा दोनों साथ में चलेगा। अच्छा, तो इस बार मतलब अच्छा है, बाजा मतलब है कि आवाज चल जाएगा? हाँ, लोगों को नचा देगा ना? हाँ, झुमा देगा। तो ये थे मनोज जी, जो कि इनका शारदा म्यूजिकल है और काफी ज्यादा ये डेकोरेशन वगैरह, और अगर आपको डीजे वगैरह सेट करवाना हो, लाइटिंग सेट करवाना हो, ये देख सकते हैं लाइट वगैरह इन्हीं के द्वारा सेट किया जा रहा है। ये किस में जाएगा भैया? ये तो नीचे रहेगा, फ्लोर पे रहेगा। हाँ। अभी मंदिर में लगाएंगे? हाँ, मंदिर में लगेगा। तो ये देख सकते हैं, ये अलग अलग तरीके से इनके पास लाइटिंग है और भी बहुत सारे लाइटिंग है। आपके ही नाम करते हैं। ये और बात है कि आपसे मैं कुछ दूर रहता हूं जनाब, लेकिन याद तो आपको सुबह और शाम भी करता हूं। तू नहीं लेकिन तेरी उल्फत अभी तक मेरे दिल में है, तू नहीं लेकिन तेरी उल्फत अभी तक मेरे दिल में है, बुझ चुकी है समा फिर भी रोशनी महफिल में है। दोस्त कभी भी पुराना नहीं होता, कुछ दिन बात न करने से बेगाना भी नहीं होता। दोस्ती तो दूरी आती रहती है, दूरी का मतलब सरकार भुलाना भी नहीं होता। आज मनोज बाबू हम लोग के बीच में नहीं है, किए हैं, मेरे गांव का है, उनके पिताजी भी ठीक है, उनके गांव के वासिंदे भी ठीक हैं, इनमें कोई ये नहीं था। परमात्मा का कैसे प्यारा हो गया सरकार, मैं वो नहीं कर सकता। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे बीएनबी की ताजा तरीन व खास खबरें। अगर आपको हमारा न्यूज पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो लगातार खबरों को देखने व सुनने के लिए बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।